ठीक है, रास्ता वास्ता तो बंद नहीं है? नहीं अभी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, किसान वाला सुबह बंद था क्या? सुबह बंद था, ओहो दोपहर से बंद था। यार, 110 किलोमीटर फालतू घूम के आया हूँ मैं। अच्छा, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह आया। ओके, थैंक यू भाई। मुझे लग रहा है 650 प्लस होने वाली है ये, 650 से ऊपर। तो भाई यार, अभी भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, अभी भी लाइक नहीं मारोगे, क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, निकल पड़े हैं वापस अपने रास्ते पे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश के बहुत ज़्यादा आसार मुझे लग रहे हैं, क्योंकि अभी तक सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। बादल बहुत हैं, किसी भी समय बारिश हो सकती है, जो मुझे चांसेस लग रहे हैं। ये देखो भाई, सुबह सुबह ठेके खुल गए हैं। इन्हीं ठेकों के लिए खुलने के लिए भाई मारा मार हो रही थी लॉकडाउन में, ब्लैक हो रही थी, लोग प्यासे मर रहे थे भाई, प्यासे। अब पियो जितनी पीनी है। नौ बज रहे हैं भाई, सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए हैं। आसमान, बारिश का मौसम, और मुझे डर है भाई बस बारिश ना हो जाए, क्योंकि आज गाड़ी में नहीं हूँ मैं। बहुत ही शानदार रोड मिल गई है समालखा के बाद, अच्छी क्रूजिंग हो रही है। ऑलमोस्ट 80 की बहुत सेफ स्पीड पे मैं चल रहा हूँ। यार मेरे को ना ये समझ में नहीं आता कि ये लोग स्पीड से रिकॉर्ड क्या बनाना चाहते हैं। अरे आपको भाई टाइम से पहुँचना है तो आधा घंटा पहले घर से निकल जाओ, अपनी जान और दूसरों की जान जोखिम में क्यों डालते हो। आखिर सभी के लिए कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है, और ये सफरिंग बहुत बड़ी होती है। मैंने देखा है कि लोग इसमें बहुत बड़ा ना, आजकल एक यूथ के अंदर भी ये बहुत बड़ा क्रेज़ है कि हमारे पास स्पीड है। दोस्तों, ये मशीन्स हैं, ये कभी आपसे ये नहीं कहती कि मैं ज़्यादा चल रही हूँ, कम चल रही हूँ, या तुमसे कंट्रोल नहीं होगा। ये जब एक्सीडेंट होता है ना, तो वहाँ आपको एहसास होता है उस स्पीड का, आपकी गलती का। और कभी कभी ऐसा होता है, मैंने केसेस में देखा है कि सामने वाला निकल जाता है, या तो कोई खुद को बचाने के लिए या उसे बचाने के लिए बेचारा एक्सीडेंट से हो जाता है, इसमें फंस जाता है एक्सीडेंट में, और उसे इतनी इंजरीज होती हैं या डेथ होती हैं। वैसे तो रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, बट एक बहुत सेफ़र साइड या एक तरीका है चलाने का हाईवेज़ के ऊपर बाइक को। तो ये मशीन है, इसका तो कान कितना ही मैट होगा, ये भागती जाएगी भागती जाएगी। ये आपसे नहीं कहेगी कि आपको कहाँ रुकना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये कुछ गड़बड़ होती है ना और कंट्रोल नहीं होती है, क्या यहाँ पे टायरों की ग्रिप आती है ब्रेक मारने पे। ये एक बहुत बड़ा मैंने पंगा देखा है। कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला भी हड़बड़ा जाता है, वो किस मूड से निकल रहा है ये नहीं पता होता। और बड़े बूढ़ों की कहावत है हमारे यहाँ कि जब रोड पे चले तो खुद को समझदार और सामने वाले को बेवकूफ़ समझ के चलें, खुद को बचाएं और उसे भी बचाएं। तो लेफ्ट और पानीपत, भाई पानीपत से मुझे एक बात याद आई कि सबसे ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ पानीपत में ही हुई हैं हिंदुस्तान के लिए। और ये इतना, मतलब मुझे तो लग रहा है कि यही वॉर जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए था अभी भी। इसमें जब भी भाई कहते हैं ना देसी भाषा में हमारी कि लठ बजता है, तो पानीपत में ही बजा है। कितनी वॉर्स हुई हैं यार, पानीपत 1, पानीपत 2, पानीपत 3, जो मुँह उठाता है पानीपत में लड़ने चला आया। और इसके आगे तो भाई अपना है ही ऐतिहासिक कुरुक्षेत्र। वो कुरुक्षेत्र में तो भाई महाभारत ही हो गई। कृष्ण जी को, हमारे श्री कृष्ण को ज्ञान ही देना पड़ गया वहाँ तो पूरे युद्ध के पीछे। तो भाई पानीपत का तो भाई लठ बजना है ही, यहाँ तो भाई बच के रहो हरियाणा वालों से। अच्छा, एक बहुत कमाल की बात हुई, मुझे पूरे रास्ते पे, अपने पूरे सफ़र पे यहाँ हरियाणा रोडवेज़ नहीं दिखाई थी। हरियाणा रोडवेज़ का सफ़र मुझे भाई याद है 2013 में। ये बाइक 2 पहियों पे चलती है, मैंने हरियाणा रोडवेज़ को 2 पहियों पे चलते हुए देखा है, और मैं उस गाड़ी में, उस बस में बैठा था।
भाई हरियाणा वाले रोडवेज के ड्राइवर माशाल्लाह भाई, भगवान बचाए इनसे। Only 3 minutes left to my destination। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने डेस्टिनेशन पे, एक्साइज टैक्सेशन भवन पंजाब। वैसे तो मैं ऑन टाइम हूं, बट मैं थोड़ा और जल्दी आ सकता था अगर बारिश मुझे ना मिलती करनाल में। तो फ्रेंड्स काम ख़त्म हो चुका है और वापस अब कूच करते हैं दिल्ली की तरफ, मतलब बैक टू दिल्ली, अपनी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। क्योंकि गूगल आंटी की इस बार हेल्प ली जा रही है अगेन, और गूगल आंटी कुछ किलोमीटर्स बचाने का वादा कर रही हैं। अभी देखते हैं गूगल आंटी कितना अपनी जगह सच बोल रही हैं। वापस जाते हुए मतलब रिटर्न बैक जर्नी में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। चेंज आया ड्यू टू फार्मर्स प्रोटेस्ट। करनाल में बहुत एजिटेशन होने की संभावनाएं हैं और NH ऑलमोस्ट ब्लॉक कर दिया गया है। तो गूगल आंटी ने मुझे एक नया रास्ता दिया है, देखते हैं भाई। और ये ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर ऊपर जा चुका है, बट होपफुली कि मैं सेफ तरीके से घर पहुंच जाऊं। मेरी बाइक, मैं और रास्ते में जहां भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि किसी तरह की कोई एजिटेशन ना हो। किधर भाई? सीधा? ठीक है, चौक पड़ेगा। ओके। अभी सभी लोग देखो भटके हुए हैं क्योंकि गूगल ने आज पूरा नक्शा बदल दिया है। वो आंटी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से सारे रास्ते बता रही थी, उनकी भी गलती नहीं थी गूगल आंटी की। अब भाई किसानों की भी गलती नहीं है, अब रैंडम कुछ भी हो सकता है। तो 270 जो मेरा डेस्टिनेशन था वो मेरे घर से 270 किलोमीटर्स था, जो मोहाली चंडीगढ़ में था, और वहाँ से अगर मैं रिटर्न बैक होता तो ऑलमोस्ट उतना ही होता। भैया ये GT रोड के लिए जा रहा है? GT रोड जा रहा है हाईवे पे सीधा? ओके, अच्छा। हाँ, मुझे दिल्ली की तरफ जाना है भाई। दिल्ली की तरफ? हाँ, तो आप राइट साइड पे मुड़ जाना, ठीक है? सीधे नमस्ते चौक आएगा, वहाँ से राइट हो जाऊंगा। किसी को पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। रास्ता वास्ता तो बंद नहीं है? नहीं अभी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। किसान वाला सुबह बंद था क्या? सुबह बंद था। ओहो रोपवे से बंद था यार, 110 किलोमीटर फालतू घूम के आया हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ओके, थैंक यू भाई। तो फाइनली मैं गुज़र रहा हूँ भाई अब करनाल न्यू ग्रेन मार्केट के सामने से, GT रोड पर आ गया हूँ और गुस्से में वापस आया हूँ मैं, बिकॉज गूगल आंटी एंड ऑल दैट, ये जितना भी ड्रामा हुआ है ना, इसमें मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। और कई जगह तो भाई पेट्रोल पंप भी बंद हो चुके थे, ये हालत हो गई।
क्योंकि देखो फार फ्लंज रिमोट एरिया, ये भाई इंडिया है, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। शराब मिलती है भाई, लेकिन जगह जगह शराब मिलती है। लेकिन मज़ा आया आज राइड में, ऑसम राइड थी। जब अननोन रास्ते होते हैं ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है, और वो मैंने आज मज़ा लिया है लिटरली। मेरी बहुत फिक्स सी राइड थी, दिल्ली टू चंडीगढ़ मोहाली एंड चंडीगढ़ टू देन रिटर्न बैक टू दिल्ली। बहुत सिंपल सी राइड थी, सिटी टू सिटी, मतलब इंटरस्टेट कह सकते हैं उसको। सिटी टू सिटी मतलब एक बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, प्लान था सब कुछ। वहाँ खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ मतलब यहाँ रुकना है, यहाँ स्पॉट लेना है, तो वहाँ मतलब एक सब कुछ फिक्स सा था। और सडनली ऐसा इसमें एक ट्विस्ट आया, पूरी की पूरी राइड बदल गई। उस खबर ने, मैं वहाँ पे बैठा था, बल्कि मैं जहाँ रुका हुआ था ना मोहाली में, मुझे थोड़ा टाइम जहाँ पे लगा, बहुत अच्छे सरदार जी थे वहाँ बैठे हुए, उनके साथ में मैं बातें कर रहा था। और वहाँ एक खबर सुनी कि समझौता नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा रास्ते में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, तुम देख के जाना, सोच समझ के जाना। बट भाई यही होता है ना लाइफ का तजुर्बा। मैं अपने लड़कपन में था और सरदार जी ने सलाह दी, लेकिन फिर भी हमने आंटी को पकड़ा, लेकिन आंटी ने भी हमारी जान बचाने की कोशिश करी। और चलो लकीली मुझे बहुत खुशी है, तो मीडिया ये रहे, रिपोर्टर ये रहे, चारों तरफ मीडिया खड़ी हैं, सबको एक उम्मीद है मसाला मिले,